देव सामर्थ्य करने को पिता मैं आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हुए मेरे पिता करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हुए करें मेरे अच्छा मैं जानता हूँ आपकी सामर्थ्य दयालु दयावंत परमेश्वर मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मैं तुम्हें चुन चुन के लेकर गया तो मेरे पिता इस घर को आप बेटे के बेटा और बेटे को चुन चुन के लेकर गया हो, इस भवन को भर दिया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से एक से अधिक मेरे बेटा मेरी बेटी उपस्थित होते हो मैं स्वयं आता हूँ मेरे पिता। तुम स्वयं आ और आकर के बेटा और बेटी को हर एक जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। मैं तो मूर्ख को अज्ञान नादान मेरे परम पिता परमेश्वर पिता मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन तेरा वचन कहता है हे प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि हे मेरे बेटा बेटी जहाँ पर मेरे बेटा बेटी एक से अधिक उपस्थित होते हो मैं स्वयं आता हूँ। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है बोलने वाले तो नहीं तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा बोलता है मेरे परम पिता परमेश्वर पिता तुम स्वयं आकर के सब बेटा बेटियों को मुझे भी वचन दे प्रभु यीशु मसीह की एक बार जो जैसा तुम उपवास करते हो करवा चौथ निकले गई है, उपवास का मतलब क्या होगा समझ में आ रहा है? उपवास अपन खाऊ करें तो उपवास कर रहे हैं, जब वो मतलब क्या होगा और हम उपवास करते तो वो उपवास करने कैसे चाहिए समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार यहोवा परमेश्वर। हम जो मुंह में से निकालते हैं उसी को परमेश्वर क्या करते हैं सृज देता है। अब मैं तो बताता हूँ परमेश्वर ने पहले बोली थी कि पृथ्वी बन जाए और मुंह से ही बोला था उसको बनने में कितनी देर लगी, बस बोला और बन गया। पेड़ पौधा पशु पंछी जीव जंतु बन जाए और उसने जैसे मुंह से बोला और क्या हो गया बन गया। परमेश्वर हमसे और तुमसे भी कह रहा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार यहोवा परमेश्वर हूँ। तुम मुंह से जैसी वाणी बोलोगे तुम उस तरीके का क्या पाओगे फल पाओगे। एक दिन मैंने बताया तुमको कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि किसी ने मेरी ऐसे क्या कर लिया है झगड़ दिया है, इधर से उधर से कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। एक बाबा बड़े वाले थे और मैं उससे डर रहा हूँ, मैंने इससे अगर मैं पंगा लूँगा तो बहुत से लोग मैं अकेला हूँ। उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। मैंने कहा याकूब पर कोई जादू कोई टोना कोई टोटका नहीं चलेगा, मुझ पर भी कोई जादू टोटका नहीं चलेगा। मैं याकूब के वंश का अब्राहम के वंश से मुझे अपने लहू से बोल खरीदा है, मेरे ऊपर कोई जादू टोटका नहीं चलेगा। और वास्तव में उस बाबा के मैं सो रहा हूँ सपन देख रहा हूँ, सिर्फ मैंने सोते ये वचन बोला है और उस बाबा के जादू टोटका मेरे ऊपर कोई नहीं चलेगा। फिर किसी ने आकर के मेरे ऊपर बोली कि मैं तेरे ऊपर भूल जाना छोड़ते वाला छोड़ता हूँ। मैं चीज देख रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे हाथों को तुम्हारे पैरों को बांधता हूँ, दोनों के दोनों एक इधर वाला दोनों के दोनों हाथ बंध गए पैर बंध गए। परमेश्वर ने क्या कही कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार यहोवा परमेश्वर। अपन जब भले भंडार से भली वाणी निकालेंगे तब परमेश्वर अपने लिए भले काम करेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है इस भले भंडार से जब तुम बुरी वाणी निकालोगे तब तुम बुरे हो कि नहीं मैं तो कथा पढ़ने जा रहा हूँ भागवत पढ़ने जा रहा हूँ कुल्ला कर ले। समझ में आ रहा है यार? परमेश्वर ने ये कही थी कि तुम जो खाते हो अगर तुम इस मुंह को धो लोगे तो जो तुमने खाया पेट में कहाँ से धोगे। परमेश्वर यही कहता है कि तुम खाने पीने से अशुद्ध नहीं हो, तुम खाने पीने से अशुद्ध नहीं। अशुद्ध किससे हो? इस भले भंडार से तुम अशुद्ध वाणी निकालते हो तब तुम अशुद्ध हो। इस भले भंडार से जब शुद्ध बढ़िया वाणी निकाल रहे हो तो तुम शुद्ध हो। एक कुआ में अगर मीठो पानी बह रहा हो और आपने देखा है उसके अंदर कुछ दिन बाद खारा आ जाए नहीं आ सकता। अगर पहले से कुआ खोदा गया उसके अंदर खारा पानी आ गया तो मीठा नहीं आता है। सुनो हम परमेश्वर में पहले बेकार थे, हारे थे परमेश्वर में आने से पहले, लेकिन परमेश्वर ने जब इसको जीवन का जल बना दिया है, जीवन की जल की नदियां अगर अपने अंदर से बह रही हैं तो इसको अपन खारा कर देंगे तो किसी भी मतलब के नहीं रहेंगे। क्योंकि मीठे बने हैं तभी तो संसार पानी पीकर उस मीठे कुआ के पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझा रहा है। और तुम खारे बन जाओगे तो फिर कैसे हो जाओगे? उसी तरीके जैसे कि पहले थे। धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कही थी मेरे बेटा मेरी बेटी मैं जगत की ज्योति हूँ और दिए को जला करके कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, कोई खाटे के नीचे नहीं रखता, कोई बर्तन से ढक के नहीं रखता। दिया अपन जब भी जलाते हैं ऊपर रखते हैं ताकि मैं दिखाई दूं पूरे कमरा में क्या हो उजाला। और उसने यही कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ।
जब तक अपन परमेश्वर दबाए रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जितना अपन परमेश्वर उठावेंगे, अपन परमेश्वर को किसी दूसरे के, परमेश्वर के वचन किसी दूसरे को बताएंगे तो परमेश्वर अपने आप जीवन जल की नदी अपने अंदर से बहाएगा और अपने आप अपन को क्या देगा, उजाला देगा। धन्यवाद परमेश्वर का। क्योंकि ईसाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 60 में परमेश्वर खुद कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे मेरे बेटा मेरी बेटी उठ, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ। तो परमेश्वर की ज्योति किस पर चमकेगी, मुझ पर, तुम पर जो सोने में से जाग रहा है उनके ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मुंह के फलों का क्या हूँ, सृजनहार होगा परमेश्वर। जैसे मुंह में से तुम वाणी निकालोगे उसी तरीके का तुम अपने जीवन में देखते जाओगे। अब एक वचन कहता है कि उचित उपवास क्या है। मैं तो 9 दिन के पास ही हूँ, लौंग के जोड़े से रहूंगी, चप्पल नहीं पहने होंगे, मुंह में तेल नहीं डाले होंगे, ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा भी नहीं आ रहा। लेकिन उचित उपवास क्या बताता है, मैं तो जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आज तो मैं पास हूँ, अरे तुम पास है, तुमने अपने पेट की बचा ली रोटी को। क्या तुमने उपवास के टाइम पे अपनी जीव को बांधा? क्या उपवास के टाइम पे अपने जैसे खुद रोटी खाते कि कोई भूखे प्यासे अगर अपनी रोटी तुम दे देते, मेरे पेट में नहीं गई, मेरे पेट की बची हुई रोटी किसी भूखे प्यासे के पेट में जाएगी तो वो क्या देगी, आशीष देगी, और वो तुम्हें क्या करेगा, बढ़ाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश को घटने के समान चमकेगा और शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति विपत्ति में, दुख में, कलेश में, सब जगह में दवाई ले लेके छोड़ दे, अगर वो इस वचन को लेकर के प्रार्थना करेगा तो वो वास्तव में ही का ऐसा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं छड़ी लेकर के तुम्हारे पास आऊं या साधारण तरीके से आऊं। मैंने अगर किसी को बिठा दिया गेट पर कि तुम्हें मैं नौकरी दे रहा हूँ, गेट कीपर की, चौकीदार की नौकरी दे रहा हूँ, और चौकीदार का काम क्या होता है, देखते रहना, जागते रहना, और चौकीदार सोता हुआ मुझे मिले तो क्या मैं उसके पैसे दूंगा? नहीं देगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे टाइम का कोई पता नहीं, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए नियुक्त किया है उस पर तुम क्या निकलो, खड़े होते। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उपवास सबसे बड़ा क्या है, उपवास से हम तो जे हम भी, परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा उपवास ये है कि अगर अपन कौवे नंगे भूखे वारे देखो। एक वचन ये भी लिखा है कि परमेश्वर को दास को जा रहा के कि हाँ भैया बहुत आनंदित रहे, खुश रहे, तृप्त रहे, भूखा ना रहे, सर गरम रहे और अपनी गरम रहे, तृप्त हो जाए, और उसे जिस वस्तु की घटी है उसे की वो जरूरत पूरा ना कराए तो मेरा बोलना भी व्यर्थ है। मैं कहूँ से वो गरीब आदमी जा रहा है, पास चप्पलें ना थी, तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया तू आराम से जा, बच्चे से तो बढ़िया शहर अच्छो चला जा, बाकी कांटे चुभ रहे हैं, गर्म धूल लग रही है, तो मेरा बोलना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो दुख में जा रहा है, अपने जैसे जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो और तुम पास और बोल रहे हो, परमेश्वर कहता है अगर तुमसे कुछ बन सके तो उसमें सहायता कर दो, बोलने से अच्छा है कि सहायता कर दो, तो सबसे अच्छा है। धन्यवाद परमेश्वर। तब क्या हुआ, मेरा प्रकाश तुम्हारा प्रकाश सुबह सूर्य उगता है, उगता तो तब क्या सोचते है, नाम अकेले में रोशनी दिखाई नहीं देती। अगर रोशनी दिखाई देती तो गाड़ी में लाइटें क्यों लगाई जाती?
सूर्य डूब जाता है, इसी वजह से तो लाइट का आविष्कार किया गया है। अभी इस लाइट को बंद कर तो फिर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो तेज है वो हमें प्रकाश दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है उसी तरीके से, जिस तरीके से लाइट उजाला देती है, उसी तरीके से तुम्हारा प्रकाश चमकता जाएगा। जिसको परमेश्वर चमकाए क्या उसे कोई नीचे कर सकता है? हमें अगर चमकना है संसार पे, तो हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? दीन, दरिद्र, दुखी और पीड़ा में पड़े हुए लोगों को क्या करना? सहायता करना। तब तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। जब हम ऐसा करेंगे और परमेश्वर से पुकारेंगे कि परमेश्वर मेरी ओर कान लगा, मेरी ओर ध्यान लगा, तो वो अवश्य ही लगाएगा। क्योंकि मैंने कईयों बार ऐसा देखा है कि मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर इस चीज के बारे में बता। परमेश्वर वास्तव में बता करके जाता है, किसी दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, या वचन के द्वारा। एक दिन मैं ऐसे वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर इस बात को मुझे जवाब दे, और उसने वास्तव में लिखे हुए शास्त्र में मुझे वचन, उस वचन के द्वारा क्या बोला? आंसर उत्तर दिया। हम जब आप अपने आप में नम्र और दीन हो जाएंगे, अपने आप में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तब हम क्या होंगे? अपने आप बलवंत होंगे। अपने आप क्या लेकर के आएंगे? फल लेकर के आएंगे। मैंने भी बताया था ना कि दाना जब तक भूमि में जाकर के अपने आप में खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो और बढ़ता नहीं और फलता नहीं। मैं अपने आप में जब तक खत्म नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि दीदी खुद कहती मेरे बेटा मेरी बेटी हो, अगर कोई मेरे पास आ रहा है बर्तन लेकर के, दीदी को प्यास लगी है, मेरे बर्तन में पानी डाल दो, और उस बर्तन को पहले से ही पानी भर के लाए, तो मैं उस बर्तन में पानी डालूं, उस बाल्टी में पानी डालूं, तो मेरा भी पानी क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। हे मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, अपने आप को क्या करके आओ? खाली करके आओ। खाली करके आएंगे तभी परमेश्वर का वचन मेरे अंदर, आपके अंदर क्या हो सकता है? समा सकता है, ठहर सकता है, वास कर सकता है। अगर मैंने तुम्हें वचन दे दिया और वचन तुम पहले से ही भरे धरे हो कि दीदी ने भी ऐसा करता, जब तक मैं ऐसा नहीं करती हूँ तब तक मैं नहीं माने। अरे दीदी बांधो तेरा ऐसा करता, बांधते हैं, ये करता, वो करता। हम संसार में रह रहे हैं, सब तरीके की क्या होती हैं? बाधा लगी रहती है। शैतान भी कभी कभार हमें परखने के लिए बीच में एक न एक विपत्ति लगा देता है, लेकिन हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी हो, आत्मा के चलाए चलो, तब तुम क्या होगे? फलते जाओगे, बढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे। जो आत्मा के चलाए नहीं चलता, शरीर के चलाए चलता है, तो दुख देखना पड़ता है, विपत्ति भी देखनी पड़ती है, कलेश भी देखना पड़ता है। तो उचित उपवास क्या है? दीन दुखियाओं की सुधि लेना। अभी क्या बोला गया था कि हे मेरे बेटा मेरी बेटी हो, तुम इस यात्रा में हो, जिस यात्रा में चल रहे हो, तुम ले तो क्या करना? उसकी सहायता करना। अपने पड़ोसी से अपनी देह के नहीं क्या करना? प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपनी देह के नहीं प्रेम करना। दो लड़का कामर भरवे के लिए चले जाए, मेरे पड़ोसी तो जे है, मैं कामर भरवे के लिए चले गए, जे कामर में ना गए, मेरे साथ कोई और गया है, और मेरे साथ कोई और गया, मैं सही चल रहा हूँ और उस बेटे को दिक्कत हो रही है, पैरों में जलन पड़ रही है, कुछ भी हो रही है, मैं सिर्फ पानी में पिला पा रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या कही थी? अपने पड़ोसी से अपने देह के नहीं प्रेम कर। मैं अपनी उंगली काट सकता हूँ? नहीं काट सकता। उसी तरीके से ये मत सोचो कि मेरा पड़ोसी कौन है। हम आत्मा के मार्ग में चल रहे हैं, फिलहाल इस टाइम जिसको किसकी जरूरत है वही मेरा पड़ोसी है। कामर ले गए हैं तो घर के पड़ोसी नहीं था कि जो के संग आए रहा हो, वही उसका कौन है? पड़ोसी है। एक जगह क्या हुआ, एक बेटा था और डाकू, वो किसी रास्ते में जा रहा था, डाकू आए, चोर आए, उसके बाद जो धन संपत्ति थी सबको लूट लिया, छीन लिया, और मारो मारा डरा छोड़ गया। क्या बिल्कुल छोड़ गए और चले गए। आगे क्या हुआ कि कोई शास्त्री आए, कोई फरीसी आए, विद्वान लोग आए, सब तरीके के लोग आए, वो अपने आप में पढ़े लिखे आए, मैंने पढ़ना तो, और अपने केस में लग गया, छोड़ देते हैं, अरे मुँह भाई काम से फंसाते हैं, हमारे मजाक ऐसे तो मेरे मर रहा है। लेकिन एक कोई नम्र दीन व्यक्ति आया, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति आया, सत्संग करने वाला व्यक्ति आया, उसने देखा भाई ये रास्ते में कौन पड़ा है, देखा भाई क्या बात है कि प्यास लगी, पानी पिलाया, कि इसके अंदर तो जान है, जान है तो क्या करे, इसको ले उठाओ। उसने लिया, उठा करके कहाँ ले गए? एक सराय में, आज बोले तो हॉस्पिटल है, एक वैद्य के पास, एक बॉस डाले में ले गए।
और वहां ले जाकर के उससे बोला कि भाई इसकी मरहम पट्टी करो, जितना पैसा लगेगा उतना मैं दूंगा। और उसने वैद्य ने उसकी मरहम पट्टी करी और वह व्यक्ति जिसको उठा करके लाया था बोल करके गया था कि इसकी तो मरहम पट्टी करो, सब कुछ करो, जो भी कुछ इसका आगे भरना पड़ेगा मैं आकर क्या कर दूंगा, भर दूंगा, लेकिन इस दीन दुखी की हालत इसी तरीके की नहीं रहनी चाहिए, इसको तुमको ठीक करना है। परमेश्वर ने कहा कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? क्या जो पढ़ा लिखा है वो? यह सबसे बड़ा व्यक्ति ये है जो इसकी सहायता कर रहा है। सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो सहायता कर रहा है। हम इस संसार में काय के लिए भेजे गए? सहायता करने के लिए। किसके लिए? अपरिचित की सहायता कर, दूसरे की। और वो सहायता क्या है? परमेश्वर ने जिस तरीके से मुझे बचाया है उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को दूसरे को देना। जो बीमारी में, विपत्ति में, दुख में, कलेश में कोई व्यक्ति आज आ रहा है दुख में, अगर वो वास्तव में परमेश्वर के बताए हुए एग्जैक्ट वचन के अनुसार चलता रहेगा तो वो कल दुख में नहीं रहेगा। दुख में कौन रहता है? वही जो वचन को सुन लो, आधो अधूरो वचन सुनो, मेरी प्रजा ज्ञान न होने की वजह से काय में चली गई? बददुआई में, विपत्ति में, दुख में, कलेश में। ना तो तुम जागल के रहे, ना तुम जागल के रहे, डोरी को पता ना तो घेर के रहे, ना झाड़ के। तो जो वचन को अपन सुन के जा रहा है उस वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर अपन को अपने आप बढ़ाएगा। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि ऊपर से एकदम टपक गया हूँ। सत्संग के बारे में बुरी बुराई करना, सबसे ज्यादा बुराई करना। दान के लिए अगर कोई बर्तन आ रहा है, थैली वगैरह आ रही है तो मैं सोचता था कि दान लेके तो छोड़ो ही, अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इसमें से निकाल लूंगा। परमेश्वर मुझ जैसे इंसान को बदल सकता है। मेरे जैसे बुरे इंसान के अंदर से जीवन जल की नदियां बहा सकता है, तो हम सबके अंदर से जीवन जल की नदियां क्यों नहीं बहा सकता? अवश्य उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। आदत से बुरी सुधार लो बस है गया वजन, मन की तरंग मार ले बस है गया वजन। सत्य वचन मैंने इसी से, सिर्फ छोटे से वर्ड से मैंने ग्रहण किया है। यही वचन मुझे मिला था और वे सारे वचन को लगे मेरी समझ में नहीं आए थे बिल्कुल। जब मैंने पहला वचन सुना था, सत्संग सुना था, तो उसमें क्या बोला गया था कि सिर्फ बहुत से वचन बोले गए, मेरे को पता नहीं क्या बोला गया था। सिर्फ एक वचन बोला गया कि आदत बुरी सुधार ले बस है गया वजन, मन की तरंग मार ले बस है गया वजन। सबसे बड़ी बात क्या है? मुझे अपनी आदतों को सुधारना है, अपने आप को धोना है। संसार तो अपने आप धुल जाएगा, पहले मैं अपने आप मैं धुल जाऊं, संसार तो मैं धुल सकता हूँ। अगर मैं नहीं धुला हुआ हूँ तो मैं किसको धो सकता हूँ? परमेश्वर ने क्या कही थी? हे मेरे बेटा मेरी बेटी हो, यदि एक कोई अंधा है तो अंधा क्या दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? जिसकी आंख में तिनका पड़ा है और दूसरे से वह कहे कि मैं तेरी आंख को तिनका निकाल सकता हूँ, तो वो क्या कहेगा? पहले भाई आंख में से लट्ठा तो निकाल ले, भाई आंख का तिनका तो निकाल दे, तू मेरे तो दुखता मिटावे, पहले तू अपना दुख मिटा ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अंधा कभी अंधे को मार नहीं बता सकता। ऐसा हो कि दो के दुख काम करेंगे गड्ढा में। पहले मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? उजाला करना पड़ेगा, मेरे अपने अंदर ज्योति जगानी पड़ेगी। जब परमेश्वर की ज्योति मेरे अंदर जग जाएगी तो मैं सबके अंदर क्या कर सकता हूँ? ज्योति को जगा सकता हूँ। यही वचन है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, ज्योति जहाँ प्रकट होगी वहाँ क्या करेगी? उजाला करेगी। परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर जगने दो। और परमेश्वर की ज्योति अगर अपने अंदर घुस गई, परमेश्वर की ज्योति अपने अंदर सो गई तो क्या होता है बताऊं? परमेश्वर झील में जा रहे थे और नाव में आगे जाकर के सो गए थे। नीचे जब नाव का वो बना था उसमें जाकर के सो गए थे। चेले नाव को घेर रहे थे, तो आंधी आई, तूफान आई, और आंधी ने तूफान ने चेलों को क्या कर दिया? डगमगा दिया, भयभीत कर दिया। और चेला भक्के गए परमेश्वर के, तो भाई चिंता ना थी, क्या बात हुई कि आंधी और पानी हमें दबाए लेता है। परमेश्वर ने क्या किया? आंधी को भी डांटा, पानी को भी डांटा, सब के सब शांत रहे। तब सबने कहा कि ये कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर पुत्र है, जाके बस में आंधी और पानी है। जिसके जीवन नैया में परमेश्वर सो गए तो आंधी तूफान आएंगे। जिसके जीवन नैया में परमेश्वर जाग रहे हैं आंधी तूफान कभी नहीं आएंगे। तभी तो परमेश्वर ने कही थी कि मेरे बेटा मेरी बेटी हो, जागते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ।
जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आज से हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी। ये नहीं है कि मंजू के बढ़िया प्रार्थना होती, चाची बढ़िया प्रार्थना होती, तुम्हें बढ़िया प्रार्थना आती, वो कहते ऐसी आती नहीं। परमेश्वर ने एलिया से कहा था तू स्वर्ग से जब आग उतारेगा ना तो जो वेदी बनाए उसमें पत्थर क्या सजा सजा के नहीं लगाने, जिस तरीके के पत्थर मिले उसी के लगाने। परमेश्वर ने हमें बताया था मेरे बेटा मेरी बेटी हो, जब तुम प्रार्थना करो तुम्हें सजा सजा के नहीं करनी है, अच्छे अच्छे वचन से नहीं करनी है। वचन बहुत अच्छा अच्छे वचन से नहीं, शब्दों को समझना नहीं, जैसे शब्द जैसी मेरी जरूरत है जो अंदर से निकले आत्मा से परमेश्वर उसी तरीके की प्रार्थना करना है। कुछ नहीं आ रहा धन्यवाद परमेश्वर का बैठते रहो, तुम 10-5 मिनट धन्यवाद करोगे अपने आप उनको पता पड़ जाएगा कि मुझे मेरे इस विषय के बारे में प्रार्थना करनी, मेरे जीवन में घटी चल रही इसके बारे में प्रार्थना करनी, मेरी कलीसिया में एक बहन आती उसके पास बेटा नहीं उसकी प्रार्थना करनी, कोई भैया ऐसा है उसके पास बड़ी दिक्कत है बहुत बीमार रहता है उसकी भी प्रार्थना करनी। परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया पता है? इसी सत्संग में कुछ दिन आगे चल के आप देखोगे कि लोग पट्टी से हाथ पार बंधे चले आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी बंधी पूरे शरीर में पट्टी चली आ रही है, लेकिन इसी जगह से पूरे लोग चल के जाएंगे। एक नहीं 1-2 खड़े करना बात अलग है, परमेश्वर 4-4, 5-5 व्हीलचेयर एक दिन में खड़ा करेगा। ऐसा समय आने वाला है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तैयारी, कर्म करने पड़ेंगे। कर्म ना करो तो रोटी आगे रख दो वो भी अंदर नहीं जाएगी। तो मुझे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के दर्शन आपने किया है इसको पूरा भी करो। सही है कि नहीं? धन्यवाद परमेश्वर। ये जो वचन बोला गया सब बेटा बेटी हृदय की पटिया पर लगे, मेरी भी हृदय की पटिया पर लगे, शैतान की बीमारी और दुख की वजह से कलेश इन वचनों को चुराने ना पाए। मेरे पिता मेरी प्रार्थना की वाली बेटा बेटी आए तो बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर के आए, बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आए, बड़े बड़े फलों को लेकर के आए। मेरे परम पिता परमेश्वर का अब ये बेटा और बेटी अपनी गवाहियों के साथ आने पाए। पिता इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मान सकते। मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।